नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। राजधानी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के यानी जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई और गुच्चू पानी रोबर्स केव में आयोजित हुआ ये कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत की, शहीदों की याद में पौधारोपण भी किया और अमृत वाटिका में मुख्यमंत्री ने पौधा लगाया। बीजेपी के कई दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी यहां पे किया गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से ज्यादा सक्षम और सशक्त हो रही है, बल्कि उसकी यश और कीर्ति संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रही है। हर प्रकार से आज सेना भी हमारी तेजी से केवल एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में जिस तेज गति से बढ़ रही है। एक समय था कि हमारा एक बहुत बड़ा जो बजट था वो केवल रक्षा के आयात में लग जाता था। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण, दूरदर्शी सोच के कारण से अब आयात की जगह हम निर्यात में तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी सेना और हमारे रक्षा के उपकरण अब दूसरे देशों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। जहां हमारी सेना आज सेना के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं दूसरी ओर सैनिकों और उनके परिवारों को मिल रही सुख सुविधाओं के प्रति भी विशेष रूप से उसकी चिंता कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सैनिकों के साहस और मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। यही कारण है कि आज हमारे सैनिकों का मनोबल भी आज बहुत बड़ा हुआ है, हर प्रकार से बड़ा हुआ है। दुश्मन को मात तो हमने हमेशा दी, कोई भी युद्ध हुआ हो। और किसी सेना की जब हम बात करते हैं तो भारत की सेना विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना हमेशा रही है। हमेशा अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम ये हमारी पहचान रही है। लेकिन नेतृत्व कमजोर होने के कारण से बहुत। सितारगंज कोतवाली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हाथों में मिट्टी और झंडा लेकर कोतवाली के समस्त स्टाफ को शपथ दिलाई गई। साथ ही कोतवाली परिसर में स्टॉल लगा के ध्वज का वितरण भी किया गया। इस संबंध में शासन और मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। पूर्व विधायक ने प्रशासन से राजस्व और कृषि विभाग के संयुक्त सर्वे के बाद उचित मुआवजा राशि ग्रामीणों को देने की बात भी की। आज जो देखने को मिले हैं वो बहुत चिंतनीय है और विशेष रूप से अगर हम उखलढूंगा की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से त्रासदी देखने को मिल रही है वो बहुत चिंताजनक है। आज भी लोग डर के साये में रह रहे हैं और जिस तरीके का मौसम है, जिस तरीके के हालात हैं, प्रशासन के स्तर पर स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिकारी तो आए, लेकिन जिस तरीके से बुनियादी स्तर पर उनको राहत पहुँचाने का काम प्रशासन के द्वारा होना चाहिए था वो कहीं मौके पर देखने को नहीं मिल रहा है। जमीनें लोगों की बिल्कुल जमींदोज हो गई हैं। जो खेती की जमीनें थीं, जिसके सहारे उनकी आजीविका चलती थी, वो खेती आज कहीं पर दिख नहीं रही। पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित सभागार में प्रसिद्ध लोक गायक सुरेंद्र सिंह नेगी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर उनका सम्मान कर शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री ने हमारा लोकनायक पुस्तक का विमोचन भी किया। पुस्तक में मातृभाषा में 13वीं शताब्दी से लेकर 1962 तक के वीर भड़ों और सेना के जवानों समेत 12 लोक नायकों के दस्तावेज शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह नेगी को विश्व को आलोकित करने वाली पहाड़ की आवाज बनाते हुए यानी उन्हें बताते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की। और उपचुनाव से पहले ही यानी उपचुनाव जो है उससे पहले ही बागेश्वर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रंजीत दास ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और यह हालत तब है जब कांग्रेस अब तक बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सिर्फ बयानबाजी तक ही सिमटी है। पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। उधर बीजेपी ने 3 नाम पार्टी हाईकमान को भेज दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा रंजीत दास को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई और रंजीत दास का बागेश्वर क्षेत्र में युवाओं के बीच बड़ा दबदबा है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। रंजीत दास पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय गोपाल रामदास के पुत्र है और उनकी बागेश्वर और गुरूर क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 प्रत्याशियों के नामांकन हो तो कांग्रेस नेता रंजीत दास ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का दौर शुरू हो चुका है और कहीं उपचुनाव तो कहीं लोकसभा चुनाव से पहले
कई नेता इधर से उधर हो चुके हैं, कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा है तो कोई बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तीन दिन पहले इस बात के संकेत दिए थे कि कांग्रेस अब नेतृत्व विहीन हो गई है। ना तो उनका प्रदेश में कोई नेतृत्व है और ना विधानसभा में उन पर चुनाव लड़ने वाले उनके अपने कार्यकर्ता हैं। उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि छल कपट करके कार्यकर्ता हतोत्साहित करने का भी जो हमारे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की रंजीत दास जी ने जो विषय रखा वो एक प्रकार भावनात्मक विषय था। आखिरकार कार्यकर्ता की अवहेलना कांग्रेस में सतत होती है। वही कारण है कि कांग्रेस खास तौर पर जो अनुसूचित जाति का जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पर कांग्रेस के लोग अपने प्रत्याशी को जिताने। और 5 सितंबर को उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अब तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने से पहले ही झटका लग गया है। पार्टी के मजबूत नेता रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रंजीत दास को बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था, उसके बाद 2022 का विधानसभा का प्रत्याशी भी बनाया, लेकिन वो हार गए। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 3 नामों के पैनल में रंजीत दास का नाम भी शामिल किया गया था। उन्हें लगता है कि रंजीत दास को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो बीजेपी में गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। अभी जानकारी मिली है कि रंजीत दास जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत ही अफसोस हुआ है। कार्यकर्ता आक्रोशित है और वो कहता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेंगे। रंजीत दास जी के फादर को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया था, इनको चेयरमैन का चुनाव भी लड़ाया, इनको विधायक का चुनाव भी लड़ाया, नहीं जीत सके तो उस पर कांग्रेस की गलती नहीं थी। और वर्तमान में भी 3 नाम का पैनल हाईकमान को गया था जिसमें रंजीत दास जी का नाम भी था, परंतु शायद उनको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था और इसीलिए वो किस वजह से गए ये वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी योग्यता पर भरोसा न होने की वजह से। भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून महिला मोर्चा मसूरी ने हरितालिका तीज महोत्सव का आयोजन किया। मसूरी स्थित राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल, प्रदेश महामंत्री गीता रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक और लोकगीत प्रस्तुत किए, जिसने सभी का मन मोह लिया। हमारे उत्तराखंड में शिव की भूमि है और जो तीज का त्यौहार होता है ये शिव और पार्वती का मिलन का त्यौहार है। तो इसको महिलाएं बहुत उत्साह के साथ मनाती हैं और सभी बहनें एक दूसरे के लिए बधाई देती हैं, शुभकामना देती हैं कि आपका सुहाग हमेशा अमर रहे और हमेशा शिव पार्वती जैसे जो प्यार और प्रेम है वो बना रहे। और हमारा महिला मोर्चा बिल्कुल तत्परता के साथ लगा हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर। सबसे पहले मैं सभी मातृशक्ति को हरियाली तीज उत्सव की बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हमारे आज तीज महोत्सव मनाने का कार्यक्रम यह है कि जिस तरह से आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ शिव जी ने पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए भोलेनाथ की जो तपस्या की थी, आज के दिन शिव जी ने उनको अपनाया था। और जिस परिवेश में हरियाली तीज मनाई जाती है भाद्र पक्ष के उसमें, तो हमेशा भादों के महीने में ये त्यौहार आता है और महिलाओं के लिए विशेष उत्साह रहता है कि महिलाएं अपना सुहाग इसी तरह जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी है इसी तरह सबकी जोड़ी बनी रहे, सुहाग बना रहे, ये सब हरियाली। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार। और देहरादून पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हाल ही में देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, जिसकी शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पहुंच के निरीक्षण किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए थे। जो सरगना है इमरान नाम का व्यक्ति है जो यहाँ मतलब व्यावसायिक रूप से वकील है और इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इमरान के माध्यम से ही इमरान बेसिकली बिजनौर का रहने वाला है और इसकी अच्छी जान पहचान जो है सहारनपुर में थी। इन्होंने संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल दोनों आपस चचेरे भाई हैं, उन दोनों के नाम पर लगभग जो है 12.5 एकड़ ज़मीन जो चक रायपुर में जो टी स्टेट के लिए आवंटित थी उसका हेर फेरी किया
इन्होंने लगभग जो है 19 हेक्टेयर ज़मीन के इसको 12.5 एकड़ को जोड़ करके फौज तरीके से मतलब रजिस्ट्री कॉपी तैयार करके और सब रजिस्ट्रार ऑफिस वालों से मिल करके उसको किया। और इससे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो एक ढालचंद एक पीआरडी जो 2011 से वहाँ काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर कभी भी जाता है, काम करता है। और हरियाणा से दोस्तों के साथ ऋषिकेश लक्ष्मण झूला घूमने आया युवक नहाते वक्त गंगा में बह गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि युवक दोस्तों के साथ नहा रहा था, तभी वो गंगा की तेज लहरों की चपेट में आ गया। और विकासनगर हरिद्वार कोटी इच्छाड़ी मोटर मार्ग पे बिचरो पावर हाउस के पास वाहन पहाड़ी से टोस नदी में गिर गया और स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया, लेकिन ड्राइवर का पता नहीं चल पाया। वहीं पुलिस का कहना है कि हादसा कैसे हुआ इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पौड़ी जिले के कलजीखाल विकासखंड की कंपल्सिव पट्टी के अंतर्गत क्यामेश्वर महादेव मंदिर के समीप नगर पालिका पौड़ी द्वारा काजी हाउस संचालन की कवायद पे सिलिथ गांव के ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया है और इसके विरोध में ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सिलिथ गांव के क्यारसैण में प्रशासन द्वारा नगर पालिका को भूमि आवंटन किए जाने पर ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि ग्रामीणों के खेल मैदान की है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस जगह पर पहले से ही एक गोदाम मौजूद है जिसमें निराश्रित गायें रखी गई हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का एक ज्ञापन मुझे दिया गया और उसमें एसडीएम से जांच आख्या प्राप्त की जा रही है। इस पर्टिकुलर मैटर में जितनी भी हमारी गायें हैं, गायों को अभी जो नया शासनादेश है उस क्रम में हम लोग नई ज़मीनें आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोगों ने मांगा है। जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ गायों के या गौवंश को रखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनसे हम लोग प्रपोजल्स भी मांग रहे हैं। तो जल्दी ही सिस्टमेटिक तरीके से गायों या जो हमारे निराश्रित गौवंश है उसको मैनेज करने के लिए हमारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि सिलेट गांव में क्रिकेट मंदिर है और जिस सूत्रों से मुझे पता लगा है कि वहाँ पर नगर पालिका ये कांजी हाउस बनाने की बात चल रही है, जिसका हम पूरे ग्रामवासी क्षेत्रवासी का विरोध करते हैं, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे ऑलरेडी एक गौदाम बना हुआ है। तो इस संदर्भ में आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया और उन्हें हमने निवेदन ये रहा कि साहब इस काम को रुकवा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे खेल मैदान है वहाँ पर हम लोग। मसूरी के आर्ट स्पेस के द्वारा शुभ दर्शनी सिंह की सोलो प्रदर्शनी को परेड पॉइंट कॉटेज में आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मशहूर लेखक गणेश शैली ने किया। जीवन के खूबसूरत रंगों को बयां करती, प्राकृतिक नज़ारों को दर्शाती, ख्वाहिशों की उड़ान भरती और भूली बिसरी यादें पेंटिंग ने लोगों का मन मोह लिया है। जो भगवान और जो चिड़िया जानवर के पेंटिंग्स हैं वो छोटे छोटे हैं। ये ना शुरू करी मैं कोविड के समय, तो उस समय इट वाज लाइक थेरेप्यूटिक। मैंने कुछ मेरा इलाज कर रहा है, जैसे मेरा अशांति का या जो भी दुख दर्द का। लेकिन जो बड़े बड़े पेंटिंग्स हैं वो ये सब हम उस कैटेगरी में डालते हैं जिसमें कि हम आउटसाइडर आर्टिस्ट हैं। अपने को हम लोग ये ग्रुप है एक हमारा पूरी दुनिया में छाया हुआ है आउटसाइडर आर्टिस्ट, जो कि नहीं एक पूरी वॉल ही रिलीजियस की होनी चाहिए, बिकॉज वो इतने अच्छे वर्क्स हैं। अगर हम स्पेशली शिव पार्वती वाले वो 2 वर्क्स देखें जो साइड्स में हैं, आई डोंट थिंक सो कि कभी किसी ने इतना अच्छा पोर्ट्रेयल किया होगा, जो कि सिर्फ कहानियाँ सुन के इतना अच्छा पोर्ट्रेयल है। और हमारे मसूरी के भी बड़े अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स हैं, जैसे कि उधर वाले रूम में एक पूरा ही बैकग्राउंड वो मलिंगार से करा हुआ है, ट्रिम कॉटेज से। फिर ये वाले में भी ये मसूरी के बैकग्राउंड जैसे पहाड़ियाँ हैं। तो मतलब मानसून की बारिश इस बार उत्तराखंड में आफत बन के बरसी है, जिस कारण प्रदेश के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात हैं। प्रदेश में आपदा के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम आज वापस लौट गई और केंद्रीय टीम ने उत्तराखंड में अब तक 650 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है। रेड अलर्ट अभी उन्होंने जारी किया 14 तारीख तक का। इसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे हवा का दबाव चेंज होता है, लेकिन हमारी टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम तैयार है। हमारी 2 हेलीकॉप्टर लगी हुई है। कहीं भी ऐसी दिक्कत होती है तो उसमें जो भी दिक्कत आएगी उससे निपटने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है।
पूरी टीम 3 दिन पूरे हरिद्वार का भ्रमण किया उन्होंने। जो एग्रीकल्चर, कृषि और अन्य जो क्षति पहुंची है उसका पूरा उन्होंने भ्रमण करके सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है। उनकी एक प्रीलिमिनरी मसूरी एसडीएम नंदन कुमार और बीजेपी नेता मोहन पेटवाल ने मसूरी के आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान मसूरी पेट्रोल पंप के पास हुए भूस्खलन की जद में आए 5 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशांसी अधिकारी को निर्देश दिए गए। एसडीएम ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमने यहाँ निरीक्षण किया और क्योंकि नीचे पुस्ता गिरा है तो जो उसके ऊपर में जो परिवार रह रहे हैं उनकी खतरे की स्थिति है, क्योंकि मौसम में भी रेड अलर्ट है। तो इसी क्रम में नगर पालिका ईओ से भी बात हुई और ईओ को ये निर्देशित किया गया है कि तत्काल जो है कल से यहाँ पे रिपेयर जो मरम्मत का कार्य होना है उसको आरंभ कर दिया जाए एवं तब जब तक ये मरम्मत होता है तब तक जो आपदाग्रस्त परिवार हैं जिनके नीचे का पुस्ता गिरा हुआ है उनको तत्काल रिलीफ सेंटर में आज ही जो यहाँ पर नगर पालिका द्वारा जो यहाँ पर रैन बसेरा और उसके नीचे जो उनके कमरे हैं उनको लगातार 1-2 दिन से वहाँ पर जो पुस्ता है और उसकी नींव है वो दरक रही थी और कल रात को भारी बारिश की वजह से जो है पूरा वो पुस्ता और उनका जो है क्रैक्स उन जगहों पर आ गए हैं। तो एसडीएम साहब द्वारा जो है यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और नगर पालिका को निर्देश किया गया है कि इन लोगों को अतिशीघ्र जो है कहीं रिलीफ सेंटर में कहीं जो कमरे हैं नगर पालिका के खाली या अन्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।